निगम नेति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगट कबहु छिपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे है, वे ही से राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है, कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयउ लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी पड़े करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ, बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरे सी मन महु रामा। प्राण तजस प्रगटति निज देहा, सुमिरे सी राम स्नेह समेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पदम दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि प्रभु गुण गाथ। निज पद दीन है असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटितु नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस सोफा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बानी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भृगुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हु संकट पड़ई कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भृगुटी बिलास भौहें के इशारे से मात्र सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी ने कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहे, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन बहुत चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अंत न खाही। रावण ने सूना मौका देखकर जति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भरिहाई। जिमि कुमंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भरिहाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही
शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोलेहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे जति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट के तरह वचन कहे। तब रावण निज दूप दिखावा, भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आई गयौ प्रभु रह खल ठाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधु ही छद्र ससनासा, भयसि काल बस निशिचर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुक्ष खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना कर सुख माना।